हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर नेपाल में चीन द्वारा बनाए गए एयरपोर्ट पर नहीं उतरेंगे पीएम नरेंद्र मोदी जी। बहुत बड़ी और दोस्तों अभी की सबसे ब्रेकिंग न्यूज आपको बताएंगे दोस्तों। और इसी बीच बताएंगे जहां सीमा विवाद आखिर क्यों सुलझने नहीं देना चाहता है चाइना। एक्सपर्ट्स ने किया इसका अब तक का सबसे बड़ा खुलासा और बताया आखिर क्या है ड्रैगन का असली चाल। इसके पीछे दोस्तों आपको सबसे पहले यहाँ बताएंगे हम। और इसी बीच बताएंगे जहाँ सरकार लाचार, सेना के हाथ पावर, गृह युद्ध के खतरों के बीच भारत ने श्रीलंका पर लिया अब तक का सबसे बड़ा एक्शन दोस्तों। और बताएंगे कैसे श्रीलंकाई पीएम को जला देना चाहते थे प्रदर्शनकारी, सेना ने बचाई जान। नेवल बेस में जाकर छिपे महिंदा राजपक्षे। बहुत बड़ी खबर दोस्तों, तो एक एक जानकारी अभी हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों आराम से बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मानते हैं कि मोदी जी हैं तो हर चीज संभव है। भारतीय सेना है तो अपना देश गर्व से जी रहा है और आपको भी भारतीय होने पर शान है दोस्तों। और मानते हैं भारत देश नंबर 1 देश और भारत की विदेश नीति सबसे बेस्ट है, सबसे टॉप की है। तो इस वीडियो को अभी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर नेपाल में चीन द्वारा बनाए गए एयरपोर्ट पर नहीं उतरेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। काठमांडू को अब तक का सबसे बड़ा झटका। जी हां दोस्तों, पीएम नरेंद्र मोदी जी 16 मई को लुम्बिनी नेपाल के दौरे पर जाने वाले हैं। नेपाली मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसी दिन नेपाल के पीएम शेर बहादुर लुम्बिनी में चीन द्वारा बनाए गए इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन करने वाले हैं। रिपोर्ट बताती है दोस्तों कि पीएम मोदी जी लुम्बिनी के इस एयरपोर्ट पर ना उतरकर भारत के कुशीनगर में नए बनाए हुए एयरपोर्ट पर उतरेंगे दोस्तों। और उसके बाद हेलीकॉप्टर से लुम्बिनी में बनाए गए स्पेशल हेलीपैड पर उतरेंगे। यहाँ मोदी जी और देवबा लुम्बिनी क्षेत्र में भारतीय सहायता से बनने वाले बिहार की आधारशिला रखेंगे। बहुत बड़ी खबर। एक्सपर्ट्स का मानना है कि पीएम मोदी जी लुम्बिनी एयरपोर्ट पर इसलिए नहीं उतरना चाहते हैं क्योंकि इसे चीन ने तैयार किया है। लुम्बिनी में चीनी सहयोग से बना गौतम बुद्ध इंटरनेशनल एयरपोर्ट भारतीय बॉर्डर से सिर्फ 6 किलोमीटर की दूरी पर है दोस्तों। काठमांडू पोस्ट की रिपोर्ट बताती है कि 10 सालों में करीब 40 बिलियन की लागत की इस एयरपोर्ट को बनाया गया है। जी हां दोस्तों, नेपाली टॉप अधिकारियों ने काठमांडू पोस्ट से बातचीत में बताया है कि हमें यह जानकारी मिली है कि एयरपोर्ट के उद्घाटन को लेकर 16 मई को चीन से एक प्रतिनिधिमंडल आने को, ऐसे में भारत उस दिन लुम्बिनी एयरपोर्ट का इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा है। आपको बता दें दोस्तों कि गौतम बुद्ध इंटरनेशनल एयरपोर्ट काठमांडू के बाद नेपाल का दूसरा एयरपोर्ट होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में मोदी जी के इस फैसले का क्या आप समर्थन करेंगे दोस्तों? अगर आप भी मानते हैं कि चाइना द्वारा किसी भी चीज के लिए यही फैसला लिया जाना चाहिए दोस्तों, तो हमारा समर्थन है मोदी जी के इस फैसले का। लिखकर जरूर बताइएगा कमेंट में दोस्तों। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए अपने भारतीयों में, ताकि सबको पता चले दोस्तों कि चाइना सिर्फ LAC पर ही नहीं बल्कि अब दिल से भी बाहर हो चुका है। बढ़ते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर की तरफ, जहाँ पर आखिर सीमा विवाद क्यों नहीं सुलझाने देना चाहता है चाइना। एक्सपर्ट से समझे आखिर क्या है ड्रैगन का प्लान। बता दे भारतीय सेना के नए चीफ जनरल मनोज पांडे ने कहा है कि हमारा मकसद अप्रैल 2020 से पहले की यथास्थिति बहाल करना है। उन्होंने ये भी कहा है कि सीमा विवाद को सुलझाना पहला मकसद होना चाहिए, लेकिन चीन बॉर्डर विवाद को बनाए रखना चाहता है। लेकिन चीन सीमा विवाद को क्यों नहीं सुलझाना चाहता, हम आपको एक्सपर्ट्स की राय बताते हैं दोस्तों। दरअसल शशि थरूर भारत के विदेश राज्य मंत्री रह चुके हैं। उनका मानना है कि चीन कई कारणों से बॉर्डर मसले को नहीं सुलझाना चाहता है। चीन भारतीय क्षेत्र पर दावा ठोककर और बॉर्डर क्षेत्र में आगे बढ़ने की कोशिश करके भारत पर हावी होने की कोशिश करता है। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने आगे कहा कि चीन को यह कहना पसंद है क्योंकि बीजिंग ये कहना चाहता है कि हम आपकी इकोनॉमी से 5 गुना बड़े हैं, हमारी सेना और उसका बजट आपसे अधिक है, हम एक और पीढ़ी रुके तो हम इतने अमीर और ताकतवर हो जाएंगे कि भारत की दिक्कतें और बढ़ा सकते हैं। यही चीन का इरादा है। लेकिन दोस्तों ये भारत पहले का भारत नहीं बल्कि आज का भारत है और मोदी सरकार का भारत है दोस्तों। हर हरकत के लिए उसको करारा जवाब मिलेगा। मानते हैं कि नहीं, कमेंट में जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों। और शशि थरूर के इस राय को आप किस नजरिए से देखते हैं दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या इसमें भी आपको पॉलिटिक्स लगती है? हाँ या ना में जवाब देना मत भूलिएगा। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां श्रीलंकाई पीएम को जला देना चाहते थे प्रदर्शनकारी, सेना ने
बचाई जान, नेवल बेस में छिपे महिंदा राजपक्षे। जी हाँ दोस्तों, श्रीलंका के पूर्व प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे और उनका परिवार पूरा भारी सैन्य सुरक्षा के बीच नौसेना के त्रिंकोमाली नौसैनिक बेस में छिप गया है दोस्तों। इससे पहले सोमवार को हजारों की तादाद में प्रदर्शनकारियों की भीड़ ने श्रीलंकाई प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास को घेर लिया था और उसके अंदर कई पेट्रोल बम भी फेंके थे। और यही नहीं दोस्तों, प्रदर्शनकारियों ने घर के बाहर खड़ी गाड़ियों को जला दिया था। प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए सुरक्षा कर्मियों को पीएम आवास के अंदर से गोलियां तक चलानी पड़ गई थी। मंगलवार की सुबह श्रीलंका की सेना भारी हथियारों के साथ लैस होकर किसी तरह से महिंदा राजपक्षे को उनके घर से निकाला। जी हाँ दोस्तों, सूत्रों ने एनडीटीवी को बताया कि श्रीलंका में हिंसक विरोध प्रदर्शन के बीच महिंदा राजपक्षे को हेलीकॉप्टर की मदद से देश के पूर्वोत्तर इलाके में बने नौसैनिक अड्डे बोले तो त्रिंकोमाली लेकर जाया गया है। उधर अब प्रदर्शनकारी नौसैनिक बेस भी पहुंच गए हैं जो राजधानी कोलंबो से 270 किलोमीटर की दूरी पर है। बढ़ती अगली खबर की इसी से जुड़ी, जहां पर श्रीलंका की सरकार हुई लाचार, सेना के हाथ में है पावर। गृह युद्ध के खतरों के बीच भारत ने श्रीलंका पर लिया अब तक का सबसे बड़ा फैसला। जी हाँ दोस्तों, 1948 में मिली आजादी के बाद से द्वीप राष्ट्र श्रीलंका सबसे खराब आर्थिक संकट से जूझ रहा है दोस्तों। श्रीलंका में चल रहे सरकार विरोधी विरोध प्रदर्शनों के अपने सबसे खूनी दिन देखने के एक दिन बाद यानी आज भारत ने मंगलवार को कहा कि एक करीबी पड़ोसी के रूप में वो देश के लोकतंत्र, स्थिरता और उसकी आर्थिक रिकवरी का पूरी तरह से समर्थन करता है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने एक बयान में कहा है कि हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए भारत ने श्रीलंका के लोगों को उनकी मौजूदा कठिनाइयों को दूर करने में मदद करने के लिए इस वर्ष अकेले 3.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की सहायता प्रदान की है। इसके अलावा भारत के लोगों ने भोजन, दवा आदि जैसी आवश्यक वस्तुओं की कमी को कम करने के लिए सहायता प्रदान की है। बयान में आगे कहा गया है कि भारत हमेशा लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के माध्यम से श्रीलंका के लोगों के सर्वोत्तम हितों के लिए काम करेगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की तरफ, जहां अब चाइना ने दिया पाकिस्तान को बहुत बड़ी धमकी, खुली धमकी। जी हाँ दोस्तों, 300 अरब नहीं चुकाए तो पाकिस्तान की बत्ती कर देंगे गुल। जी हाँ दोस्तों, आर्थिक बदहाली से जूझ रहे पाकिस्तान को उसके करीबी दोस्त चीन से एक बहुत बड़ा झटका मिला है दोस्तों। दरअसल चीनी कंपनियों ने पाकिस्तान की सरकार को खुली धमकी दे दी है कि अगर उनके करीब 300 अरब रुपए नहीं चुकाए गए तो वे पाकिस्तान की बत्ती गुल कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान में काम कर रही 2 दर्जन से अधिक चीनी फर्मों ने सोमवार को कहा है कि उन्हें इस महीने अपने बिजली संयंत्रों को बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। इन चीनी कंपनियों का पाकिस्तान पर 300 अरब रुपए से अधिक का बकाया है। उन्होंने कहा कि जब तक उनका भुगतान अग्रिम तौर पर नहीं किया जाता है वे बिजली संयंत्रों को बंद कर देंगे। यानी दोस्तों साफ साफ चाइना ने अब पाकिस्तान को धमकी दी है और कहा है पैसे को लेकर हम कोई रिश्ता नहीं चाहते, बिजनेस को बिजनेस की तरीके से ही देखते हैं। यानी दोस्तों चाइना का सीधा जवाब पाकिस्तान को। आप क्या कहते हैं दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा और ये तो होना ही था कहना मत भूलिएगा। चलते दोस्तों अगली खबर की तरफ, जहां पर शहबाज शरीफ के खिलाफ जांच करने वाले अधिकारी के दिल का दौरा पड़ने से हुई मौत। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान की शीर्ष जांच एजेंसी के एक पूर्व शीर्ष अधिकारी की हृदयाघात से यानी दौरे से मृत्यु हो गई है दोस्तों, जिन्होंने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और उनके परिवार के सदस्यों समेत कई बड़े नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों की जांच की थी। द डॉन अखबार की खबर के अनुसार संघीय जांच एजेंसी FIA के पूर्व निदेशक मोहम्मद रिजवान, जो कि 47 वर्ष के थे, PMLN नीत गठबंधन सरकार बनने से कुछ दिन पहले ही लंबी छुट्टी पर गए थे और अब उनके देहांत की खबर आ रही है। दोस्तों अगली खबर की बात करें, जहां पर भारत के S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम के आगे अब कुछ नहीं है पाकिस्तान का HQ-9। जी हाँ दोस्तों, भारत और पाकिस्तान चिर विरोधी देश रहे हैं, कई युद्ध भी लड़ चुके हैं। पाकिस्तान हर बार हारा है लेकिन उसके पास अब कई अत्याधुनिक हथियार है। अगर इन लंबी दूरी वाले हथियारों की जंग हो तो भारत जीतेगा या पाकिस्तान, ये बता पाना फिलहाल मुश्किल है, लेकिन भारत के जीतने की संभावना सबसे अधिक है दोस्तों, क्योंकि भारतीय हथियार और रक्षा उपकरण ज्यादा आधुनिक और सटीक है। पाकिस्तान का HQ-9 चाइना से लिया हुआ है, जबकि भारत का S-400 ट्रिम्प रूस से आया है दोस्तों। पाकिस्तान का HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम चीन ने बनाया था। इसकी शुरुआत चीन ने साल 2001 से की थी, जबकि भारत के S-400 की शुरुआत 28 अप्रैल 2007 से हुई है। यानी रूस का ये एयर डिफेंस सिस्टम
मात्रम नया और आधुनिक है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार भारत का S-400 दुनिया का सबसे आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम है। ऐसे में दोस्तों आपको क्या लगता है, लंबी मिसाइल दूरी का अगर दोस्तों युद्ध होता है तो कौन जीतेगा, बताना मत भूलिएगा। अगर आप भी मानते हैं नो कंपटीशन ओनली इंडिया तो कहना मत भूलिएगा दोस्तों, और प्लीज वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। चलते अगली खबर की तरफ, जहां पर यूक्रेन को एक बार फिर बड़ी मदद देगा अमेरिका। जो बाइडेन ने $40 अरब के पैकेज को दे दी मंजूरी। जी हां, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन को $40 अरब की सहायता देने वाले प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करके उसे अप्रूवल प्रदान कर दी है दोस्तों, यानी मंजूरी प्रदान कर दी है। अमेरिका यूक्रेन पर रशिया के आक्रमण के खिलाफ एक संयुक्त मोर्चा बनाने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका की ऋण देने वाली इस नीति के कारण द्वितीय विश्व युद्ध बोले तो वर्ल्ड वॉर 2 में नाजी जर्मनी को हराने में मदद मिली थी। यूक्रेन को दी जाने वाली इस आर्थिक मदद को अमेरिका के रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक दोनों ही पार्टियों के नेताओं ने अपनी स्वीकृति प्रदान की है। अगली खबर की बात करें, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ जी दोस्तों मेरठ पहुंच चुके हैं, क्रांतिकारियों को करेंगे नमन। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी मंगलवार को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की वर्षगांठ पर मेरठ आए हैं। 10 मई 1857 के क्रांति वीरों को नमन करने के साथ ही वो 66.71 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं। बहुत बड़ी खबर दोस्तों। ऐसे में ये थी अब तक की सभी जानकारियां दोस्तों। आपको हमारी खबर कैसी लगी, आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी दोस्तों। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आप अगली बड़ी खबर में दोस्तों, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए, और खबरों का सिलसिला लगातार हमारे चैनल पर जारी है तो अपडेट रहना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। अगली बड़ी खबर का इंतजार करिएगा। हम मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।